राम राम भाइयों। और बढ़िया, ठीक ठाक हो भाइयों। 28 तारीख को याद रखना, गाजियाबाद में घंटाघर के पास शहीद भगत सिंह की मूर्ति के पास वहाँ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जयप्रकाश बलिया कांड की में अपना समाज का हम एकता दिखाने का टाइम आ गया है। बहुत कर ली हमने पार्टी बंदी, बहुत बीजेपी बीजेपी चिल्ला लिया। दोस्तों, अपनी समाज के बंदे के लिए कभी आवाज़ उठा ले करो। और मोदी और योगी, बहुत लोग करते हो तुम। मोदी और योगी रोटी खाने को थोड़ी दे रहे हैं। समाज के भाइयों के लिए कभी आवाज़ उठा ले करो। क्यों पार्टी भक्ति में इतने लीन रहते हो? पार्टी कोई खाने को थोड़ी दे रही है। हमेशा समाज पे कहीं ना कहीं अत्याचार होते रहते हैं और कोई अपने नेता तो आवाज़ उठाते नहीं। उनसे तो कहना ही सब बेकार है इन चीज़ों का। मैं तो खासकर अपने युवा से ही उम्मीद करता हूँ और तो किसी लोगों से करता नहीं हूँ। जितने भी गाज़ियाबाद के गांव हैं, लोकल के, जो दिल्ली एनसीआर नियर बाय रहते हैं गाज़ियाबाद के बहुत से गांव हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा गाँव के। वहाँ के लड़के ये सोच के आना जैसे अल्लाह होलकर की जयंती पे हम लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसी एक भीड़ हमें गाज़ियाबाद घंटाघर में दिखा देनी है, एकता की अपनी मिसाल कायम करनी है। कम से कम दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद में कम से कम हमारे बंदे कितने भी रहते होंगे तो एक 50 से 60 हज़ार आबादी में रहते हैं। ज़्यादा नहीं, 1000 2000 आए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा। मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1000 से तो उम्मीद है कि 1000 तक बंदे, 1000 से 2000 तक बंदे आए। दिखा दो अपना परिचय कि हम गडरिया हैं, किसी से कम नहीं है। देखते हैं कितने जन आते हैं भाई। मैं तो जाऊँगा गाज़ियाबाद 28 तारीख को शाम 5 बजे। और सभी भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम और मेरे भाई को जरूर आना, अपने भाई को इंसाफ दिलवाने का काम करना। क्योंकि बीजेपी पार्टी अभी तक कोई भी नहीं, ना मुआवजा दिया है, ना गवर्नमेंट जॉब का कोई प्रोसेस चल रहा है। बात करते हैं जीतपाल मंत्री जी से तो वो कहते हैं कि कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि हम बात नहीं कर रहे हैं। अब ये जवाब मिलता है हमें, ठीक है सर आप जो कर रहे हो ठीक है। लखनऊ का कांड हुआ था, वो तिवारी वाला जो गोली मारी गई, तो उससे तो 1 करोड़ रुपए और गवर्नमेंट जॉब तुरंत दे दी थी। हमारे समाज के क्यों बंदे को क्यों नहीं? क्योंकि हमारा समाज पिछड़ा हुआ। क्यों? पता है कि गडरिया है भैया, ये भेड़ बकरी वाले बकरी चुंगाते हैं, तो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब मैं बता देना चाहता हूँ योगी जी, ये गडरिया हर स्टेट में बसता है। इसे ये मत समझना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। 2022 में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है। ये गडरे समाज एक भी वोट नहीं करेगा पार्टी को, बीजेपी को हरा के दिखाएगा, तब अपनी एकता का एहसास कराएगा। हम अपने समाज के लोगों के साथ कभी भी अन्याय सहन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करना हमें हो। हम दबने वाले नहीं। अब वो टाइम था पहला, अब ये टाइम दूसरा है। लोकतंत्र है हमारे देश में, हम आवाज़ उठाएंगे। और बिहार में चुनाव है। सभी गडरे भाई से कहना चाहता हूँ बीजेपी को हराने का काम करें। क्योंकि बीजेपी घमंड हो गया है, ये सोच रही है कि अब चलो हिमाचल प्रदेश जहाँ भी हमारा गडरे समाज बसता है, तमिलनाडु, अभी बिहार में बिहार और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, तो हमारा मैं अपने गडरे भाइयों से कहना चाहूँगा बीजेपी को अपनी एकता का एहसास करें, बीजेपी को हर जगह से हटाएं। क्योंकि 2 विधानसभा बागरमऊ और अपनी टूंडा विधानसभा दोनों गडरे समाज का उम्मीदवार है। तो जैसे टूंडला क्षेत्र पे महाराज सिंह धनगर को सपोर्ट करें। हमें ये नहीं देखना है पार्टी, हमें पार्टी बंदी से कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि अपने समाज का बंदा है। समाज फर्स्ट पार्टी सेकंड की नीति अपनानी होगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। और ना हमारा समाज पिछड़ता आ रहा है। और भाइयों, ज़्यादा मैंने देखा है बहुत से लोग हिंदू हिंदू करते रहते हैं, योगी योगी। मैं मानता हूँ मैं भी हिंदू हूँ, पर हिंदू की जब बात आती तो अपने समाज के साथ कोई बात है। अब ये ठाकुर का मैटर है, तब हिंदू एकता कहाँ गई? मतलब हम पिछड़ेपन है। फिर ये कहते कि जब हिंदू एकता बनेगी कहाँ से? जब ये लोग जातिवाद करते हैं, इंसाफ नहीं दिलवाते, फिर कहते हैं हिंदू। हिंदू कैसे? तब हिंदू को तुम हिंदू समझते ही नहीं हो। बस बात आती है ठाकुर पंडित की, तुम सोचते हो गडरिया है, ये है, जाटव है, वाल्मीकि है। बात तुम करते हो हिंदुत्व की। जब हमारे समाज की बात थी, तुमने इंसाफ नहीं दिलाया, ना गवर्नमेंट जॉब दी, ना कुछ की।
और हमेशा मतलब जातिवाद करते आ रही है बीजेपी पार्टी। तो भाइयों ये कहूँगा क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भाई गाजियाबाद के, दिल्ली एनसीआर के भाई हैं, गाजियाबाद को 28 तारीख को ज़रूर शाम को पहुँचे। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के। मैं खुद पहुँचूँगा और अपने दोस्तों को भी लेके आऊँगा और दिखाना है अपने पर, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल हो तो भैया, जब तक जिस कौम में कोई जेल वेल नहीं जाता है उस कौम को कभी भी सफलता नहीं मिलती। हमारी कौम एक निचली कौम है, डरपोक कौम है। अब डरने से काम नहीं चलेगा, खुल के बाहर आना होगा। वीडियो को शेयर करती जाइए भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में फैला देनी चाहिए और पूरे गाजियाबाद में ये सभी भाइयों तक पहुँच जाइए। 28 तारीख को याद रखना है, गाजियाबाद घंटाघर, भूल ना जाना। हमें बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना है क्योंकि हमारे समाज को इंसाफ में देरी है। फूल बरसाए जा रहे हैं, स्वतंत्र जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, फूल बरसा रहे हैं सुरेंद्र सिंह पे। वाह योगी जी, सब अपने समाज, हम अपने समाज को, और ये नहीं पता हमारा समाज कितने ताकतवर है। हर विधानसभा में 10 से 15,000, 20,000, कहीं 50,000, सब विधानसभा पर हराने का काम करेगा बीजेपी पार्टी को। ध्यान रख लेना योगी जी और मोदी जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारे समाज को इंसाफ नहीं मिला तो ध्यान रख लेना, ये करनी सेना वर्णी सेना जिस दिन गठरिया आ गए ना अपनी तहसील, सब घुसोड़ देगा करनी वर्णी सेना। वो तो हम लोग थोड़े सीधे साधे में मिल जाते हैं ना। भाइयों जल्दी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी भाइयों तक पहुँचाएँ। गाजियाबाद में याद रखना है 28 अक्टूबर शाम 5 बजे घंटाघर, गाजियाबाद शहीद भगत सिंह की मूर्ति के सामने।